नमस्कार दोस्तों, IT जीके अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। आपके जो नज़दीक एग्ज़ाम आ रहे हैं 6 मार्च को, जो इसमें आपके बहुत महत्वपूर्ण कारगर वीडियो रहेगा। इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर से भी आपके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों, जो अपने इनपुट आउटपुट डिवाइस जो पेरिफेरल्स होते हैं, मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में बांटे गए हैं। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो दोस्तों, 3 कैटेगरी में कैसे बांटा गया है ये देखिए आप। पहला दे रखा है इधर इनपुट डिवाइस, और साइड में इधर दे रखा है दाईं तरफ आउटपुट डिवाइस, और बीच में दे रखा है इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस। तो दोस्तों, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड हो गया, ऑप्टिकल पेन हो गया, जॉयस्टिक हो गई, स्कैनर हो गया, बारकोड रीडर हो गया। और इधर हेड जो आउटपुट डिवाइस है, इसके अंदर हेडफोन, हेडसेट, स्क्रीन, लेज़र प्रिंटर, स्पीकर ये आ गए। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, इन डिवाइसेस को पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं इनपुट डिवाइस की ओर। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड डिवाइस की ओर चल चुके हैं हम। कीबोर्ड जो होता है सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला डिवाइस है, जिसकी द्वारा संख्या, अक्षर, अल्फ़ाबेट, कैरेक्टर इनपुट किया जा सकता है। कीबोर्ड का उपयोग कंप्यूटर के कोई विशेष कार्य आदेशित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, टेक्स्ट और न्यूमेरिक डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। कीबोर्ड की कई तरह की एडिटिंग कीज होती है, फंक्शन कीज होती है, जो कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, टॉगल की कहा जाता है। कैप्स लॉक और नम लॉक, स्क्रॉल लॉक को टॉगल की कहा जाता है, जो किसी विशेष फीचर को ऑन ऑफ करने के लिए किया जाता है। साथ ही दोस्तों, कंट्रोल अल्टर की को कॉम्बिनेशन कुंजी कहा जाता है, नोट कर लीजिए। यही दूसरी कीज के साथ कॉम्बिनेशन के प्रयोग में ली जाती है। अधिकांश कीबोर्ड नंबर्स इनपुट करने के लिए अलग अलग संख्यात्मक पैड, न्यूमेरिक कीपैड साथ आते हैं। अब आ गया पॉइंटिंग डिवाइस, जो आप चित्र में देख रहे हैं। पॉइंटिंग डिवाइस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। स्क्रीन पर कर्सर के लिए पॉइंटिंग डिवाइस की आवश्यकता होती है। पॉइंटिंग डिवाइसेस निम्न प्रकार जैसे माउस, ट्रैक बॉल, टचपैड जो ट्रैक बिंदु होते हैं, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक व टच स्क्रीन के अधिकतर पॉइंटिंग डिवाइसेस कंप्यूटर के USB पोर्ट के माध्यम से जुड़े होते हैं। साथ दोस्तों, अभी आ गया माउस। माउस सबसे लोकप्रिय इनपुट डिवाइस है दोस्तों, जो पॉइंटिंग डिवाइस है, जो यूजर के एक हाथ के साथ कार्य करता है, मूव करता है। साथ ही दोस्तों, पुराने माउस में उसके तल में एक बॉल होती थी, जो माउस के निचले भाग तक होती थी। उसे आंतरिक रोल बॉल के मोमेंट सेंसर करके माउस कोड के माध्यम से संचालित किया जाता था। इसके अंदर रोलिंग बॉल का उपयोग नहीं किया जाता था, बल्कि इसके स्थान पर प्रकाश छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता था, जो कि मेज़ के ऊपर बहुत छोटे से माउस जो मूवमेंट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। साथ ही दोस्तों, माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी हो सकते हैं, जो GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। और PC माउस 2 बटन होते हैं, जबकि मैकिंटॉश माउस में एक ही बटन होता है। अब दोस्तों, चलते हैं अपन टच पैड की ओर। टच पैड ये भी एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों। ये भी एक तरह माउस की तरह यूज में लिया जाता है। ट्रैक पॉइंट ये भी एक टच पैड के लिए, जहाँ पर जगह नहीं होती है, उसके अंदर एक ट्रैक पॉइंट दे रखा होता है रबर का। साथ ही ट्रैक पॉइंट एक छोटे से जॉयस्टिक की तरह कार्य करता है। इसे कर्सर की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, एक तरह माउस की तरह कार्य करता है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों जॉयस्टिक, जो गेम के उपयोग में किया जाता है। जो दोस्तों आप जॉयस्टिक देख रहे हैं, जो गेम नियंत्रक भी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं। ट्रैक बॉल दोस्तों, ट्रैक बॉल जो आप देख रहे हैं, वो भी एक माउस की तरह होता है। ये भी मूवमेंट कराने के लिए सेंसर को कंप्यूटर जो तक पहुंचाने के लिए ट्रैक बॉल का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं दोस्तों ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट दोस्तों, टैबलेट इलेक्ट्रॉनिक लेखन के लिए उपयोग में किया जाता है। मोशन सहित चित्र बना सकते हैं। साथ ही ड्राइंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों चलते हैं स्कैनर। स्कैनर दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से किसी डॉक्यूमेंट को, ग्राफिक्स को
इसके अंदर स्कैन किया जाता है, जिसमें लेज़र तकनीक का उपयोग करके प्रिंटेड इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में परिवर्तित किया जाता है। साथ ही दोस्तों चलते हैं मीडी डिवाइस। मीडी डिवाइस दोस्तों जो संगीत नियंत्रक इंटरफेस प्रणाली जो इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है। अब चलते हैं मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR कोड। ये कैरेक्टर पहचानने की तकनीक है MICR, जो कि आप कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग के अंदर चेक कर सकते हैं, दस्तावेजों की क्लियरिंग के काम में आता है। MICR कोड कैरेक्टर को डिजिटल डेटा में बदल देता है। अब आ गया ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों ऑप्टिकल मार्क रीडर ये भी एक तरह विशेष स्कैनर जो पेंसिल या पेन द्वारा किए गए निशान के पूर्व निर्धारित की पहचान करने का उपयोग किया जाता है, OMR, जिसे हमें जो एग्ज़ाम में इनका उपयोग किया जाता है मार्कशीटों को चेक करने के लिए, या कोई सर्वेक्षण चुनाव पोल्स के लिए इन टेस्ट का उपयोग किया जाता है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। दोस्तों ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ये एक तरह का मशीन एनकोडेड फॉर्म में इमेजेज, प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट का इलेक्ट्रॉनिक रूपांतरण करता है। अब दोस्तों चलते हैं बार कोड रीडर। जी दोस्तों बार कोड रीडर एक वस्तु है जो मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का तरीका है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है, जिसे मशीन द्वारा पढ़ा जाता है, स्कैन किया जाता है, जैसे कि शॉपिंग मॉल के अंदर किया जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर में, या बार कोड पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस। ये माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल ऑडियो डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए किया जाता है। ये एक वायर द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा होता है, जो कि माउथपीस जैसी डिवाइसेज ऑडियो कैप्चर करता है। अब दोस्तों चलते हैं वेब कैम। एक कंप्यूटर से जुड़ा डिजिटल कैमरा होता है। कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर इमेज वीडियो को कैप्चर के लिए किया जाता है। डिजिटल कैमरा इनपुट पर फोकस करके पिक्चर लेता है, साथ ही डिजिटल रूप में परिवर्तित करता है, जिसे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। दोस्तों आज हमने आपको इनपुट डिवाइस बताया है। अगले वीडियो में हम आपको आउटपुट डिवाइस के बारे में बताएंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक आप ये जो 6 मार्च को आने वाले एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ामों में आपको सहायक बने। धन्यवाद दोस्तों।